हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डेथ ऑफ पार्टनर एंड अदर क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब पार्टनर की डेथ हो रही है। अभी तक तो पार्टनर रिटायर हो रहा था तो उसे जो भी मिलना था वो मिल जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, पार्टनर की डेथ हो रही है। तो पार्टनर की डेथ में बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्या रहेगा कि जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो एग्जीक्यूटर रहता है, यानी कि समझ लीजिए कि उसने जिस किसी को भी उसका नॉमिनी बनाया था कि उसके मरने के बाद किसको उसका पैसा मिलेगा, उसको बस हम पैसा देते हैं। ठीक है। और वो पैसा क्या होता है, या तो मतलब उसका एक पर्सनल अकाउंट बनता है, एग्जीक्यूटर का पर्सनल अकाउंट बनता है, और उसमें जितना भी अमाउंट पे करना रहता है वो पूरा की पूरा जाता है। और जो पार्टनर डेथ हो रही है जिस पार्टनर की, उसका भी एक सेपरेट अकाउंट खुलता है। जर्नल एंट्री भी बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कभी ना कभी उसका हम क्या करते हैं, अकाउंट भी खोलते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है फिर, अगर बैंक से पेमेंट होती है तो पेमेंट कर देते हैं और बचा हुआ अमाउंट वही बैलेंस में चला जाता है। आया समझ में। अब यहाँ पर एक और बात आती है, वो अभी क्वेश्चन में आपको समझ में आएगी। दो तीन चीज़ें और नई जुड़ी हैं इसमें, वो भी हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। पढ़ लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 25 में। नित्या, सत्या, मित्या तीन पार्टनर दे रखे हैं और तीनों का रेशियो क्या दे रखा है, 5:3:2। बैलेंस शीट दे रखी है। अब देखिए, बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल भी दे रखी है 5,000 की। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। ये पिछले साल की यहाँ पर गुडविल दे रखी है। ठीक है। आगे क्या दे रखा है कि मिथ्या यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइस, यानी कि मिथ्या मर रहा है। कब मर रहा है, अगस्त 1, 2015 को। अब देखिए, पार्टनर रिटायर होता था तो वो कभी भी रिटायर, मतलब कब होता था रिटायर, वो जब आपका बैलेंस क्लोज होता था, है ना, क्लोजिंग बैलेंस के टाइम पर पार्टनर रिटायर होता था। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर है वो कभी भी मर सकता है। तो जब वो मरता है उसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उसकी डेट की मदद से ही आपको दो तीन चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2015 को मिथ्या मर रहा है, और यहाँ पर इनका जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है, 31 मार्च का। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक कितने महीने हो गए हैं यहाँ पर, 4 महीने यहाँ पर हो रहे हैं। 4 महीने बाद ही क्या हुआ है, मिथ्या यहाँ पर मरा है। अब क्या लिखा है कि द एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटर ऑफ मिथ्या एंड द पार्टनर्स स्टेटेड दैट। अब जो मिथ्या का एग्जीक्यूटर है, यानी कि उसका जो नॉमिनी है जिसको पैसा मिलेगा, उसके और पार्टनर के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। क्या क्या हुए कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1/2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट के जो 4 साल का यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है उसके ऊपर गुडविल निकलेगी 1/2 के टाइम्स पर निकलेगी। ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर 13,000, 12,000, 16,000 और 15,000। और क्या दे रखा है कि द पेटेंट आर टू बी वैल्यूड एट 8,000, मशीनरी 25,000 एंड प्रीमाइसेस 25,000। यहाँ पर कुछ आपकी एसेट रीवैल्यूड हुई है वो यहाँ पर बताई गई है। फिर क्या दे रखा है कि द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिथ्या शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 2014 और 15। क्या बोला है कि जो 2014 और 15 का यहाँ पर प्रॉफिट है उसके बेसिस पर क्या होगा, मिथ्या को प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, जब पार्टनर रिटायर हो रहा था तब उसको प्रॉफिट नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पार्टनर मरेगा उसको यहाँ पर उसके शेयर का प्रॉफिट मिलेगा, जो पिछले साल का प्रॉफिट था उसमें से। ठीक है। और क्या बोला है कि 4,200 शुड बी पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस शुड बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10%। 4,200 मिथ्या के एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली हम पेड कर देंगे, और जो बचा हुआ बैलेंस है उसे 4 हाफ ईयर में हम क्या करेंगे, पेड करेंगे, है ना, इंस्टॉलमेंट में। यानी कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और वो भी हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने में एक, फिर 6 महीने में दूसरी, फिर 6 महीने में तीसरी, फिर 6 महीने में चौथी, यानी कि 2 साल में पूरी 4 इंस्टॉलमेंट हम भरेंगे। और इंटरेस्ट भी लगेगा 10% का। आगे क्या लिखा है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव एंड राइट द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल द अमाउंट इज़ फुल्ली पेड। अमाउंट जब तक फुल्ली पेड नहीं हो जाता तब तक क्या करना है आपको, जनरल एंट्री तो बनानी है और एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी यहाँ पर बनाना है। ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ नित्या एंड सत्या एज इट वुड अपीयर ऑन August 1, 2015। 1 अगस्त 2015 को यहाँ पर क्या बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो यहाँ पर करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन की इसका सबसे पहले तो आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी और प्रॉफिट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको सबसे पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। देखिए,
यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 13,000, 12,000, 16,000 और 15,000, 4 साल का यहाँ पर दे रखा है। प्लस कर देंगे 13,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 और प्लस 15,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 4 साल का दे रखा है। कितना आ जाएगा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 56,000 डिवाइडेड बाय 4, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो 14,000 यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालेंगे तो 14,000 मल्टीप्लाई 2 1 बाय, क्या बोला था, 2 1/2, ठीक है। तो 2 1/2 का क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है, 5/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो गुडविल है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 35,000 की यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो ये तो टोटल गुडविल आ गई। अब इस गुडविल में से जो मिथ्या है उसका शेयर कितना है, तो मिथ्याज शेयर ऑफ गुडविल, मिथ्या का शेयर कितना है गुडविल में, 35,000 की यहाँ पर गुडविल है। मिथ्या का शेयर यहाँ पर कितना दे रखा है, तो मिथ्या का यहाँ पर शेयर दे रखा है 2/10 का। तो 2/10 से मिथ्या का हम शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा, गुडविल 7,000 की यहाँ पर गुडविल आएगी, ठीक है, मिथ्या की यहाँ पर गुडविल हो गई। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट में से भी इसका निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो प्रॉफिट है वो कितने टाइम तक का इसका निकलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मिथ्या है वो 1 अगस्त को मरा था, 1 अगस्त को मरा था, यानी कि जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना, न्यू ईयर जब आपका स्टार्ट हुआ उसमें 4 महीने बाद ही मर गया, यानी कि 4 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कौन सा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट बोल रहे हैं 2014 और 15 का, यानी कि 15,000 के ऊपर निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ। क्या बोला हमने कि प्रॉफिट निकलेगा कब से कब तक का, लास्ट बैलेंस शीट से लेकर के डेथ तक का, ठीक है। तो वो कौन सी थी कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त के बीच में निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने निकल गए, 4 महीने का प्रॉफिट निकलेगा। 15,000 जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसके ऊपर निकालने का कहा गया है, तो 15,000 मल्टीप्लाई 4/12, 4/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो 5,000 का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया इतने टाइम का। अब ये जो 5,000 का प्रॉफिट है ये भी 3 पार्टनर का है, तो हमें किसका निकालना है, मिथ्या का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, मिथ्याज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में मिथ्या का शेयर कितना है, 5,000 का प्रॉफिट है, मिथ्या का शेयर है 2/10, 2/10 कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 1,000, 1,000 क्या निकल के आ गया, मिथ्या का प्रॉफिट निकल के आ गया। ये मिथ्या को इतना मिलेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, तो कैलकुलेशन बस इतनी ही रखिए। अब यहाँ पर आपको बनानी है जर्नल एंट्री। क्या बनानी है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज आपको यहाँ पर बनानी है। करते हैं जर्नल एंट्रीज। तब देखिए जर्नल एंट्री में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी कुछ एसेट्स रिवैल्यूड हुई है। तो सबसे पहले इनका हम अकाउंट बना लेते हैं। क्या क्या कम ज़्यादा हो रहा है पहले हम ये देख लेते हैं। पेटेंट की कीमत 8,000 बताई जा रही है, लेकिन पेटेंट पिछले साल 6,000 के थे, यानी कि 2,000 से पेटेंट बढ़ गए। मशीनरी 25,000 की बताई जा रही है, मशीनरी पहले 30,000 की थी, यानी कि 5,000 की मशीनरी कम हो गई है। प्रेमाइसेस 25,000 के बताए हैं, लेकिन प्रेमाइसेस पिछले साल 20,000 के थे, यानी कि 5,000 से बढ़ गए। और कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसके ऊपर ही हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन का बनाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या क्या बढ़ रहा है। पेटेंट बढ़ रहे हैं 2,000 से, और प्रेमाइसेस बढ़ रही है 5,000 से। तो इसकी हम जर्नल एंट्री बना देते हैं। क्या बनेगी, यहाँ पर ईयर भी लिखिएगा 2015, और कब बन रही है, अगस्त 1 को यहाँ पर जर्नल एंट्री आपकी बन रही है। डेट ध्यान से लिखिएगा, जो क्वेश्चन में दे रखी है वही लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, पेटेंट्स अकाउंट और प्रेमिसेस अकाउंट दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये एसेट बढ़ रही है। और टू रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया।
कितना कितना है, 2000 से पेटेंट बढ़ रहे हैं और प्रेमिसेस 5000 से यहाँ पर बढ़ रही है, यानी कि 7000 का यहाँ पर एसेट बढ़ रही है। नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट इंक्रीजेस, ठीक है। फिर क्या आएगा, मशीनरी कम हो रही है, मशीनरी कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। कितने से कम हो रही है, यहाँ पर 5000 से मशीनरी कम हो रही है तो 5000 और 5000। क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई। तो ये बस ये दो ही यहाँ पर बनाने थे, दो बना दिया हमने। अब उसके बाद देखना प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट का 5000 आ रहा है और रिवैल्यूएशन क्रेडिट का 7000 आ रहा है, यानी कि 2000 डेबिट में कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2000 का। तो इस 2000 को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर बांट देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और तीनों पार्टनर को मिल जाएगा। टू नित्यास कैपिटल अकाउंट, टू सत्याज कैपिटल अकाउंट और टू मिथ्यास कैपिटल अकाउंट। 2000 बांटना है, 5:3:2 में हम बांट देंगे तो 1600 और 400 रुपये यहाँ पर बढ़ जाएंगे। नरेशन आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जगह नहीं है, क्या लिखेंगे नरेशन के बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इतना लिखना है। तो यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब बची हुई जो एंट्री है वो हम कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है कि आपकी ऐसी कौन सी एंट्री बच रही है जो कि जनरल में आएगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में आपको रिजर्व फंड दे रखा है 6000 का, ठीक है। तो ये रिजर्व फंड क्या होता है, तीनों पार्टनर बढ़ता है तो बांट देंगे हम। क्या जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पर, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू नित्यास कैपिटल अकाउंट, टू सत्याज कैपिटल अकाउंट, टू मिथ्यास कैपिटल अकाउंट, तीनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा। कितना है, 6000 है। 6000 को 5:3:2 में हम बांटेंगे तो 3000, 1800 और 1200 यहाँ पर मिल जाएंगे। क्या लिखेंगे, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिजर्व हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये एंट्री हो गई। अब और कुछ यहाँ पर आ रहा है क्या, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर गुडविल थी, गुडविल हमने निकाली, कितनी निकाली, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में गुडविल यहाँ पर हमने निकाली थी। जो मिथ्या का शेयर है वो कितना है, 7000 का यहाँ पर मिथ्या का शेयर है। अब ये 7000 कौन देगा, ए और बी मिलकर, सॉरी नित्या और सत्या दोनों मिलकर के देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नित्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सत्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू मिथ्यास कैपिटल अकाउंट। 7000 की यहाँ पर इसकी गुडविल है, 7000 को नित्या और सत्या देंगे, किस रेशो में देंगे, जो उनका बचा हुआ रेशो है। क्या बचा हुआ रेशो, 5:3, यानी कि 5/8 और 3/8 के रेशो में देंगे। तो कितना कितना मिलेगा, 4375 और 2625 इन दोनों से मिलेगा, तब जाके 7000 यहाँ पर पूरी इनकी गुडविल कंप्लीट होगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, बस इतना सही लिखिएगा, बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है, कि जो प्रीमियम था गुडविल का वो हमने एडजस्ट कर दिया। और क्या चीज़ है, और क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए आपने एक और चीज़ क्या निकाली थी, प्रॉफिट यहाँ पर निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिथ्या का प्रॉफिट आपने 1000 निकाला। अब ये जो 1000 है यह इसके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस
अकाउंट में 1000 यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और किस में जाएगा, टू मिथ्याज कैपिटल अकाउंट। मिथ्या की कैपिटल अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर प्रॉफिट आया था आपको पिछले साल का जितना भी पोर्शन था वो आपके सस्पेंस अकाउंट में था और उससे मिथ्या को मिल गया। क्या लिखेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट, जो शेयर था प्रॉफिट का, वो कब तक का था, डेट ऑफ डेथ, यानी कि जो जब वो मरा था उस तारीख तक का यहाँ पर प्रॉफिट था, वो ट्रांसफ़र कर दिया उसकी कैपिटल अकाउंट में। इतनी एंट्री हो गई। और क्या बच रहा है यहाँ पर करने जैसा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुडविल थी 5000 की जो कि पिछले साल की बैलेंस शीट में थी, तो इसे क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू तीनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हैं आप कि अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट का ना बोला जाए तो आप क्या करिए, ये जितने भी आपने नित्य सत्या करा है ना, जो भी तीनों पार्टनर को बांटा है, तो बस जो जो मर रहा है बस उसी का यहाँ पर क्या करिए, एंट्री करिए। लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनाने का बोला है, इसलिए क्या करेंगे, हम सभी का नाम लिखेंगे, क्योंकि आपको आखिरी में कैपिटल भी चाहिए कि किसकी कितनी है। ठीक है, वरना यहाँ पर क्या करते हैं आप, सिर्फ मिथ्या 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 शब्द और मिथ्या का ही एंट्रीज यहाँ पर आती। तो यहाँ पर तो अभी हम फिलहाल सबको बांट रहे हैं, तो टू नित्याज कैपिटल अकाउंट टू सत्याज कैपिटल अकाउंट टू मिथ्याज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी गई। गुडविल कितने की थी, गुडविल 5000 की यहाँ पर गुडविल दे रखी थी। 5:3:2 में हम बांटेंगे तो कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, 2500। ठीक है, 1500 और 1000, ये अमाउंट बाद में माइनस होगा। बस इतनी ही एंट्री यहाँ पर करनी थी, जो कि आपकी पूरे क्वेश्चंस में से हमको देख के पता चला। अब लास्ट में यहाँ पर बस एक और एंट्री बचती है, और वो एंट्री कौन सी बचती है कि जो भी इसका अमाउंट रहेगा, है ना, जो भी पे करने का अमाउंट रहेगा वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो मिथ्या के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले क्या होता था कि लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, लेकिन यहाँ पर अब लोन नहीं दे रहा है, उसके एग्जीक्यूटर को हम पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मिथ्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू मिथ्याज एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो भी पार्टनर रहता था उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अब एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। कितना ट्रांसफ़र करेंगे, उससे पहले यहाँ पर ज़रा लिख दीजिए कि टोटल अमाउंट ड्यू टू मिथ्या ट्रांसफर्ड to his executor's account as per his capital अकाउंट। उसकी कैपिटल के अकाउंट के हिसाब से जितना भी अमाउंट था मिथ्या का, वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए मिथ्या की कैपिटल कितनी थी, 20,000 यहाँ पर मिथ्या की कैपिटल थी। अब मिथ्या की कैपिटल 20,000, अब प्लस करते रहिएगा, 20,000 प्लस यहाँ पर मिथ्या का प्रॉफिट कितना है 400। ठीक है, तो ये 400 प्लस हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे मिथ्या को यहाँ पर जो रिजर्व मिला 1,200 का, फिर प्लस करेंगे 7,000 जो कि इसे गुडविल मिली, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे 1,000 जो कि इसका क्या है प्रॉफिट आया है,
फिर प्लस करेंगे, सॉरी फिर माइनस करेंगे ये मिथ्या की जो 1000 की यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ करी है। जब भी कोई पुराने बैलेंस शीट में गुडविल आती है और आप उसे रिटर्न ऑफ करते हैं तो जो पार्टनर मर रहा है, जो मतलब पार्टनर डाइड हो रहा है, उसके अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो 1000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो भी प्लस माइनस करके आपका फिर जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 28,600। 28,600 यहाँ पर आपका अमाउंट बचेगा। तो आपकी जर्नल एंट्री फिनिश हो गई है। अब आपको इसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, करते हैं वो। तो देखिए मिथ्या के एग्जीक्यूटर का अकाउंट हम बनाते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको एंड तक पूरा पेड करना है। तो सबसे पहले क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में इसका आएगा बैलेंस, और वो बैलेंस कौन सा है, ये जो 28,600 जो मिथ्या की कैपिटल अकाउंट से मिथ्या के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में गए हैं, ये आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेट कब की है ये, 2015 अगस्त 1 की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2015 अगस्त 1। तारीख वाइज सब डालना, उसी से आपका अच्छे से कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आया, सबसे पहले बैलेंस बीडी कितने का आया, 28,600 का। ठीक है, 28,600 का सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बैलेंस आया। अब इसमें एक बात आपको कही गई थी कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कि 4,200 इमीडिएटली पेड कर दिए जाए। तो 4,200 हम इमीडिएटली पेड कर देंगे। कब पे करेंगे, वही 1 अगस्त 2015 को। तो 2015 अगस्त 1 को हमने पेड करा। क्या करा हमने, कैश अकाउंट 4,200। ठीक है, 4,200 हमने पेड कर दिए। ये तो पहली कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद और क्या बोला था कि फिर एंड द बैलेंस शुड बी पेड इन फॉर इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कैरिंग इंटरेस्ट 10%। जितना भी बैलेंस बचेगा उसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अब हमें क्या करना है, पेड करना है। तो देखिए, और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट भी लगेगा। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए 28,600 बैलेंस था, 4,200 पेड कर दिए, यानी कि बचा कितना, 24,400 हमारा अमाउंट बचा। अब जो 24,400 जो बैलेंस बचा हुआ है, उस 24,400 को आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड करना है, और वो भी हाफ ईयर में, यानी कि आधे साल में, फिर आधे साल में, फिर आधे साल में, और फिर आधे साल में। ऐसे 2 साल में 4 बार इंस्टॉलमेंट आपको बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, तो देखिए 24,400 का डिवाइड आप 4 से कर देंगे तो आपको हर हाफ ईयर में 6,100 रुपये पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने पेड करने पड़ेंगे, 6,100 पेड करने पड़ेंगे। और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट लगेगा हाफ ईयर में। तो यहाँ पर हाफ ईयर कब होगा, 1 अप्रैल को आपकी यहाँ पर नया जो आपका ईयर है वो चालू हो रहा है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर के हाफ ईयर कब होगा, अक्टूबर 1 को, है ना। 30 सितंबर कह लीजिए या अक्टूबर 1 कह लीजिए, बात एक ही है। हम अक्टूबर 1 मानते हैं, या फिर आप सितंबर 30 भी ले सकते हैं। तो आप क्या ले लेंगे, सितंबर 30 ले लेंगे। अब सितंबर 30 को यहाँ पर क्या लगा है, इंटरेस्ट लगा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2015 सितंबर 30। ठीक है, 30 सितंबर को यहाँ पर क्या आया है, इंटरेस्ट आया है। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 24,400 पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 24,400 पर कितना लगेगा, 10% का लगेगा, और फिर मल्टीप्लाई कितने महीने तक का। तो देखिए अगस्त पूरा और सितंबर पूरा, बस 2 महीने का ही लग रहा है। 2 महीने बाद ही यहाँ पर क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पर करेंगे। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, अमाउंट अप्रोक्स आएगा 407 आपका क्या निकल के आया, यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आया। अब आपको अमाउंट भी पेड करना है और जो इंटरेस्ट है उसे भी पेड करना है। अब ये 30 सितंबर को हम पेड करेंगे। ठीक है, हाफ में हम क्या करेंगे, पेड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2015 सितंबर 30। ठीक है, फिर से क्या लिखेंगे, हम कैश लिखेंगे। अब फिर से हमने यहाँ पर कैश लिखा, और कैश में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंदर एक तो 6,100 जो आपको पेड करने थे, 4 इक्वल में से कितना है, 6,100 जो आपको पेड करना है, प्लस 407 रुपये जो ये इंटरेस्ट के हैं इसे भी साथ ही पेड करना है। तो टोटल आप कितना पेड करेंगे 30 सितंबर को, 6,507 रुपीज़। इतना आप टोटल पेड करोगे 30 सितंबर को। पहली बात तो ये हो गई, आपने पहली इंस्टॉलमेंट भर दी, 4 में से पहली इंस्टॉलमेंट आपने भर दी। अब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो जो आपका सेशन रहेगा, है ना, जैसे अभी 14-15 का सेशन था, अब नया आपका कौन सा चल रहा है, 15 से 16 का।
तो अब 2016 के 31 मार्च को आपका क्या भराएगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भराएगी। तो अब उसमें आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2016 मार्च 31 को ही आपकी सेकेंड आएगी इंस्टॉलमेंट। अब मार्च 31 को आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा, तो वो इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 24,600 में से 6,100 आप माइनस करेंगे तो अमाउंट कितने का बचेगा, 18,300 का। ये आपका बैलेंस बचा। अभी आप इसे इंक्लूड मत करिए, है ना, इसे आप इंटरेस्ट को भी इंक्लूड मत करिए, क्योंकि देखिए अगर आप इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करेंगे तो 4,407 यूँ ही कट जाएगा। तो हम क्या लेंगे, बैलेंस लेंगे 24,400 माइनस 6,100, बैलेंस कितना बचा 18,300। तो 6 महीने तक का जो 18,300 है, ये जो 18,300 है इस पर 10% लगेगा, और कितने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा। कितना इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा यहाँ पर, 915 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही 2016 मार्च 31 को हम यहाँ पर पेड करेंगे कैश में। कितना पेड करेंगे, सबसे पहले तो 6,100 जो आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही थी वो, प्लस 915 यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट आया इसे भी आप साथ में पेड करेंगे। तो टोटल अमाउंट आप 7,015 यहाँ पर पेड करेंगे। आया समझ में। अब यहाँ पर आपका सेशन ख़त्म हो गया, 15-16 सेशन आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, आपका बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा, कितना आएगा 29,922। डेबिट साइड का यहाँ पर कम आएगा, यानी कि डेबिट साइड में आपका बैलेंस निकल के आया। और ये बैलेंस कौन सा रहेगा, 2016 मार्च 31 का। क्या लिखेंगे, बैलेंस CD कितना निकल के आएगा, माइनस करेंगे तो 12,200 यहाँ पर आपका बैलेंस निकल के आया। और टोटल कितना हो जाएगा आपका 29,922। अब ये जो बैलेंस है ये अगले सेशन में उठ करके जाएगा, यानी कि 2016 अप्रैल 1 में क्या बन जाएगा, ये बैलेंस BD 12,200। अब देख ली, पिछले सेशन में हमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ा था, इस सेशन में हमें थोड़ा कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए अब आपका आया है बैलेंस BD 12,200। अब 1 अप्रैल को आपका 12,200 का बैलेंस था, फिर से 6 महीने बाद आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। कब बनेगी, 30 सितंबर को। तो यहाँ पर आपका अब 2016 सितंबर 30 को अब आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा किसके ऊपर निकलेगा, ये इंटरेस्ट 12,200। तो यहाँ पर 12,200 मल्टीप्लाई हम करेंगे 10% और मल्टीप्लाई 6 महीने का निकाल रहे हैं इसलिए 6/12। तो हम करेंगे कितना आएगा, 610 रुपये। 610 रुपये का यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आया। अब हमें क्या करना है, जो आपके 6,100 की जो आपकी हाफ ईयरली की इंस्टॉलमेंट है उसके साथ ये 600 प्लस का इंटरेस्ट भी देना है 610 का। तो यहाँ पर क्या आएगा 2016 और कब दे रहे हैं, सितंबर 30 को। क्या आ जाएगा यहाँ पर, वही कैश अकाउंट कितना देंगे, 6,100 जो कि आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही थी प्लस 610 रुपये आपके इंटरेस्ट के, यानी कि कितना पेड करेंगे 6,710 इतना आप टोटल पेड करोगे। फिर उसके बाद ये तो 30 सितंबर का हाफ ईयरली का हो गया। अब फिर से हाफ कब आएगा आपका, 31 मार्च को। तो फिर से देखिए 2017 आप चालू हो जाएगा और मार्च 31 की आपकी डेट आएगी। अब मार्च 31 को आपका इंटरेस्ट कितना रहेगा बचे हुए पर, तो बचा कितना 6,100 ही बचा। 12,200 माइनस 6,100 करेंगे तो 6,100 ही बचा, और इसके ऊपर 10% और फिर से जो मल्टीप्लाई 6/12 जो 12 महीने का बचा उतना कितना आ जाएगा 305 रुपये। 305 रुपये का पेड करना है। यहाँ पर डेट डालेंगे 2017 मार्च 31 कैश अकाउंट कितना आ जाएगा 6,100 प्लस 305 रुपये इंटरेस्ट के। टोटल कितना पेड करेंगे 6,405 इतना टोटल पेड करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आएगा। अब आपका बैलेंस नहीं बचा, ठीक है। आपने क्या करा, पूरा पेड कर दिया। कितना आ जाएगा टोटल 13,115 ये आपका क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। तो आपने ये क्या कर दिया, दोनों साल में 6-6 महीने में क्या करा है, पेड कर दिया। तो यहाँ पर मिथ्या का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी पूरा हो गया। लास्ट आती है आपकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या कम ज़्यादा हुआ ये भी देख लेते हैं। क्या क्या आ रहा है बैलेंस शीट में, सबसे पहले लाइबिलिटी देख लेते हैं। क्रेडिटर 14,000 के, ये ऐसे ही हैं तो ऐसे लिख देंगे।
क्रेडिटर्स 14,000 के। रिजर्व आपने बांट दिया था। कैपिटल, कैपिटल किस किस की बची वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल है नित्या और सत्या की। अब नित्या और सत्या की कैपिटल कैसे निकालेंगे वो देखिए। नित्या का 30,000 का यहाँ पर पुरानी कैपिटल दे रखी है 30,000, प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस कर देंगे 1,000 का। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इसे रिजर्व बांटा 3,000 का ये प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे जो इसने गुडविल का अमाउंट दिया 4,375 का। फिर उसके बाद और क्या करना है, यहाँ पर जो पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है उसका कितना है 2,500, ये भी हमें माइनस करना है। तो नित्या की जो कैपिटल है वो कितनी निकल के आ जाएगी 27,125। ऐसे ही हम सत्या की भी निकाल लेंगे। तो सत्या की कितनी निकल के आएगी 28,275, ये सत्या की निकल के आ गई। फिर उसके बाद ये जो मिथ्या का एग्जीक्यूटर है इसका भी बनेगा, क्या बनेगा मिथ्याज एग्जीक्यूटर, ठीक है। एग्जीक्यूटर करके कितना अमाउंट बचा, तब देखिए यहाँ पर अमाउंट बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है देखिए। हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं ये कौन सी है, एज ऑन अगस्त 1, 2015। 1 अगस्त की हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो 1 अगस्त को जो मिथ्या के एग्जीक्यूटर का अमाउंट बचा वो हमें यहाँ पर लिखना है। बैलेंस कितना था 28,600, 4,200 दे दिया था 1 अगस्त को, तो माइनस कर देंगे कितना बचा 24,400। अब ये 24,400 1 अगस्त को बचा, यही आपका क्या बचा हुआ है यहाँ पर अमाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे 24,400, ठीक है। ये तो आपकी फ्यूचर की बातें हैं जो पेड करेंगे, लेकिन जो 1 अगस्त को अमाउंट बचा हुआ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया 24,400 अमाउंट बचा हुआ। अब आते हैं एसेट साइड पर। इन्वेस्टमेंट 10,000 की ऐसे ही लिख देंगे। तो इन्वेस्टमेंट 10,000 की। गुडविल हमने रिटर्न ऑफ कर दी थी तो ये नहीं आएगी। प्रेमाइसेस, पेटेंट और मशीनरी की कीमत यहाँ पर दे रखी है, ये वाली लिख देंगे। क्या क्या है, पेटेंट की कीमत 8,000 हो चुकी है, मशीनरी की कीमत 25,000 हो चुकी है, और प्रेमाइसेस की कीमत भी 25,000 हो चुकी है। और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पर, तो देखिए स्टॉक बच रहा है 13,000 का, तो ये भी लिख देंगे स्टॉक 13,000। डेप्टर्स 8,000, तो यहाँ पर डेप्टर्स 8,000। फिर बैंक यहाँ पर 8,000 का दे रखा है, लेकिन बैंक में 8,000 नहीं आएंगे। बैंक में 8,000 क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने पेड करा है, भले ही कैश यहाँ पर बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन गया तो है आपके पास अमाउंट कितना गया है 4,200 का आपके पास अमाउंट गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बैंक का 8,000 है इसमें से माइनस कर देंगे 4,200, तो आपके पास कितना बचा 3,800। ये 3,800 का आपका यहाँ पर बैंक में बैलेंस बचा। और कुछ आएगा क्या, तो एक और चीज़ आएगी, वो क्या है, यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो सस्पेंस अकाउंट है ये भी यहाँ पर आएगा। ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है ये भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 अगस्त की यहाँ पर बैलेंस शीट बन रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना है 1,000 का। तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट पूरी हो गई है। दोनों साइड का आप टोटल करेंगे तो टोटल आपका दोनों साइड का क्या आएगा, इक्वल आएगा, और वो कितना आएगा 93,800। 93,800 यहाँ पर आपका पूरी बैलेंस शीट का टोटल आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 25 फिनिश हो गया। बहुत लंबा था लेकिन आपको सही से समझाना था, इसलिए थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। पुनीत, पंकज और पम्मी 3 पार्टनर हैं। 2:2:1 का शेयर दे रखा है। 31 मार्च 2019 को यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है इनकी। पम्मी यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइड हो रहा है, मर रहा है। कब मर रहा है 30 सितंबर 2019 को। अब देखिए 31 मार्च से 30 सितंबर क्या हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर पूरा, यानी कि 6 महीने। 6 महीने बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर पम्मी की डेथ हो रही है। अब पार्टनरशिप में क्या डिसाइड हुआ कि द डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। जो पार्टनर मर रहा है, यानी कि जिसे आप डिसीज्ड पार्टनर भी कहते हैं, उसका जो भी शेयर का प्रॉफिट का जो शेयर रहेगा वो पिछले साल का जो प्रॉफिट है ना, उसके बेसिस पर कैलकुलेट होगा, ठीक है।
तो हम वो उसका पिछले साल का प्रॉफिट कौन सा दे रखा है, यानी कि 18-19 का यहाँ पर दे रखा है 30,000। यहाँ पर अलग अलग ईयर के क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो 30,000 का दे रखा है, और इसी के ऊपर क्या होगी, इसके प्रॉफिट की शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, कैलकुलेशन होगी। He will be entitled to his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3-year purchase of average of last 4 years profit। यहाँ पर लास्ट के 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है और उसी से आपका गुडविल निकलेगा, और कितने साल का निकलेगा, 3 साल का यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। द ड्राइंग ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंट टू 10,000। यहाँ पर ड्राइंग दे रखी है जब पार्टनर मरा था, कितने की दे रखी है, 10,000 की यहाँ पर ड्राइंग दे रखी है ना। और ये किसकी है, डिसीज्ड पार्टनर की है, यानी कि जो मर रहा है उसकी है। फिर क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। अब यहाँ पर इंटरेस्ट भी दे रखा है, 12% का इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल के ऊपर। सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्रीड दैट 15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर्स इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यहाँ पर क्या लिखा है, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है कि 15,400 यहाँ पर दे देंगे, और जितना भी अमाउंट बचेगा उसे 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में देंगे, यानी कि हर साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड करेंगे, और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उस पर 12% का इंटरेस्ट लगेगा। क्या बोला है यहाँ पर कि शो मिस्टर पम्मीज कैपिटल अकाउंट। पम्मी का जो कैपिटल अकाउंट है वो आपको यहाँ पर बनाना है। हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू, और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है जब तक पूरा पैसा नहीं दिल जाता। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, कितना कितना दे रखा है, 80,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, कितना निकल के आएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 50,000 का यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस 50,000 से आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल यहाँ पर निकालेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई गुडविल का 3 साल दे रखा है, तो कितनी निकल के आ जाएगी, 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000। अब इसमें जो पम्मी है, इस पम्मी का शेयर कितना रहेगा, तो पम्मीज शेयर ऑफ गुडविल, पम्मी का शेयर कितना रहेगा गुडविल में। गुडविल है टोटल 1,50,000 की, मल्टीप्लाई पम्मी का शेयर है 1/5, ठीक है, 1/5, 2:1 है, और इसका 1 है, यानी कि 1/5, 1/5 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 30,000 यहाँ पर पम्मी का शेयर निकल के आ जाएगा गुडविल में। तो ये तो हो गया गुडविल में से पम्मी का शेयर। अब क्या चीज़ बची, अब आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हम निकालते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पर देखें तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं किसका, कि पम्मीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, पम्मी का प्रॉफिट का शेयर हम निकालेंगे। तो देखिए क्या बोला था कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का, प्रीवियस का ईयर का प्रॉफिट कितना है, 30,000, तो 30,000 यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई जब तक इसकी डेथ हो गई तब तक का आपको निकालना है, यानी कि पूरे कितने महीने का निकालना है आपको, 6 महीने का निकालना है, तो 6/12, फिर मल्टीप्लाई पम्मी का शेयर कितना है, 1/5 का है, तो ये दोनों चीज़ को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 3,000 का यहाँ पर पम्मी का प्रॉफिट का शेयर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर पम्मी का शेयर भी निकल गया। एक और चीज़ हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 12% पर एनम का बोला है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर का कैपिटल है वो 40,000 की दे रखी है। 40,000 पे 12% तो लगेगा, लेकिन कितने महीने का, सिर्फ 6 महीने का। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल है पम्मी की 40,000 मल्टीप्लाई 12% और मल्टीप्लाई 6 महीने का। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, 2,400 का, 2,400 का यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आ गया। यह आपका पूरे कैलकुलेशन फिनिश हो गया। अब आपको क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पर पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो पम्मी के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ आएगी। सबसे पहले देखिए कब बना रहे हैं आप, ये 2019 सितंबर 30, है ना, जब इसकी डेथ हो रही है तब बना रहा है। तो इसकी बैलेंस जो कैपिटल है वो कितनी थी, तो बैलेंस BD आप यहाँ पर लिखेंगे, और इसकी कैपिटल थी 40,000 की।
फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला 2400 का। और क्या आएगा, रिज़र्व फंड आएगा। अब ये रिज़र्व फंड यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में आपको रिज़र्व फंड दे रखा है, कितने का दे रखा है 50,000 का दे रखा है। पम्मी का शेयर कितना है 1/5, 50,000 का 1/5 कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पम्मी की गुडविल निकाली थी आपने, कितनी निकाली थी 30,000 की निकाली थी। अब ये जो 30,000 है, ये 30,000 कौन देगा, ये पूरा जो बचे हुए पार्टनर है वो देंगे। अब यहाँ पर जो पार्टनर बचे हुए उनका शेयर कितना देखा है 2:2, यानी कि 1:1 हो गया है ना, 2:2 बचा यानी कि वही 1:1 यानी कि इक्वल। तो अब ये इक्वल में देंगे, तो यहाँ पर पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, पुनीत्स कैपिटल अकाउंट और पंकज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों मिलकर के देंगे, कितनी कितनी देंगे 15,000 और 15,000, ऐसे करके 30,000 ये पूरी करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने मम्मी का क्या निकाला था, प्रॉफिट निकाला था कितने का 3,000 का, तो ये भी आ जाएगा, किस नाम से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, 3,000 ये भी आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ दे रखी है, वो क्या है कि यहाँ पर ड्राइंग करी है डिसीज्ड पार्टनर ने कितनी 10,000 की करी है, तो यहाँ पर वो भी लिख देंगे 2019 सितंबर 30, क्या आ जाएगा यहाँ पर ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कितने की है 10,000 की है। क्या कर देंगे यहाँ पर बैलेंस कर देंगे, जो बैलेंस सीडी अब आपका बचा, तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड का जो टोटल है आपका कितना आएगा 85,400, ठीक है। अब 85,400 माइनस 10,000 करेंगे तो 75,400 का यहाँ पर आपका बैलेंस बचा, जो कि आपको अब पेड करना है किसे, पम्मिस के एग्जीक्यूटर को। अब क्या होगा, पम्मी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी आपको बनाना है। ये बैलेंस सीडी जो है ये आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे 2019 और सितंबर 30 को क्या लिखेंगे, बैलेंस नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं किसके पास से आ रहा है, पम्मी के पास से, तो पम्मीज कैपिटल अकाउंट कितना है 75,400, ये पे करना है। अब ये पे करना है, कितना करना है 75,400, और यहाँ पर क्या बोला है आपको कि 15,400 क्या कर दिया है, पेड कर दिया है। तो 15,400 पेड कर दिया, और कब पेड करा 2019 के वही सितंबर 30 को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 15,400 पेड कर दिया है, ठीक है 15,400 पेड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको और क्या बोला था कि जो बचा हुआ अमाउंट है उसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड करना, और कौन से ईयरली इंस्टॉलमेंट में, और इंटरेस्ट भी लगेगा जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर 12% का। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। 19 और 20 का यहाँ पर सेशन चल रहा है, तो 2020 और मार्च 31 की यहाँ पर डेट आएगी, और क्या निकलेगा आपका इंटरेस्ट निकलेगा। अब देखिए अमाउंट कितना है 75,400, पेड कितना कर दिया 15,400, माइनस कर देंगे बचेगा कितना 60,000 का बचेगा। तो 60,000, अब 60,000 को आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड करना है, ठीक है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 15,000 करके हम पेड करेंगे, और जो 60,000 अभी बचा हुआ है फ़िलहाल, उस 60,000 को आप क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम 60,000 मल्टीप्लाई 12%, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, कब से लेकर के 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च का। तो कितने महीने बचेंगे आपके 12 में से, देखिए 2 महीने तो यहाँ पर इसके डेट के थे, गिनिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, सॉरी 6 महीने में यहाँ पर क्या हो रहा था, 6 महीने बाद इसकी डेथ हो रही थी, और बचे कितने फिर 6 महीने बचे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई जो आपका 12% है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे 6/12 से। तो कर लेते हैं 60,000 मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, कितना निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर 3,600, ठीक है। तो 3,600 आपको इंटरेस्ट के यहाँ पर पेड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 2020 डालिए और मार्च 31, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, फिर से पेड कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, और पेड कितना कितना करना है 15,000 जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, प्लस 3,600 यहाँ पर और आपने दिए हैं। कितना बचा, मतलब कितना टोटल आप पेड करेंगे यहाँ पर
18,600। ठीक है, 18,600 अब यहाँ पर आप पेड करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस किस साइड आएगा, ऑब्वियसली बात है कि आपका बैलेंस इस साइड ही आएगा। वही 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस CD, कितना बैलेंस बचेगा इसका टोटल करके इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 45,000 का। ठीक है, और यहाँ पर टोटल आपका कितना बन जाएगा, 79,000 का टोटल आपका आ जाएगा। 79,000 का यहाँ पर टोटल आ गया। अब ये बैलेंस उठ करके यहाँ पर जाएगा 2020 अप्रैल 1, क्या जाएगा, बाय बैलेंस BD। ठीक है, बाय बैलेंस BD आ गया, कितना है 45,000। अब फिर से ईयरली है, तो इस 45,000 में से आप क्या करेंगे, ये जो 45,000 है इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। और इंटरेस्ट कब आएगा, 2021 के मार्च 31 में इंटरेस्ट। तो 45,000 का आप 12% आप पूरे साल का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 45,000 मल्टीप्लाई 12%, कितना निकल के आ गया 5,400। ये 5,400 प्लस 15,000 जो आपकी इंस्टॉलमेंट है ये हम पेड करेंगे। तो 2021 मार्च 31 को यहाँ पर कैश अकाउंट 15,000 प्लस 5,400 यानी कि 20,400। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टोटल अमाउंट पेड कर रहे हैं। ठीक है, 15 और 5 20 और 400, 20,400 हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब पेड कर रहे हैं। 20,400 में से हम कितना माइनस करेंगे, 40,400, तो आपका बैलेंस कितना बचेगा, 20,000 का यहाँ पर अब आपका बैलेंस बचेगा। सॉरी 30,000 का आपका यहाँ पर बैलेंस बचेगा। क्या लिख देंगे, बैलेंस CD टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 50,400। 50,400। अब फिर से इसे आगे बढ़ाते हैं, जब तक आप इसे फुल्ली पेड नहीं कर देते। अभी तो सिर्फ आपके 2 ही इंस्टॉलमेंट हुई है, 2 और बची है। तब देखिए 2021 का यहाँ पर अमाउंट उठ करके आएगा, तो 2021 अप्रैल 1 का अब अमाउंट यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, बैलेंस BD बन गया। कितने का बचा, अब 30,000 का यहाँ पर बैलेंस बचा। अब इस 30,000 के ऊपर 2022 मार्च 31 में क्या लगेगा, बैलेंस सॉरी इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पर लगा 30,000 का आप 12% निकाल लेंगे, तो यहाँ पर करा 30,000 मल्टीप्लाई 12%, कितना निकल के आ गया, 3,600 निकल के आ गया। इस 3,600 को 15,000 के साथ हम पेड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2022 मार्च 31 को आपने कैश अकाउंट से पेड करा। 15,000 जो आपकी इंस्टॉलमेंट है प्लस 3,600 का यहाँ पर जो आपका अमाउंट है कितना आ जाएगा, 18,600। 18,600 आ गया। 2022 को हम पेड करेंगे, क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस CD, कितना बैलेंस निकल के आएगा, 15,000 का यहाँ पर बैलेंस निकल के आ जाएगा। और टोटल कितना हो जाएगा, 33,600। 33,600। अब ये जो बैलेंस है 2022 अप्रैल 1 में उठ करके आ जाएगा, बैलेंस BD के नाम से कितना आ जाएगा, 15,000। फिर 2023 मार्च 31 को यहाँ पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। फिर से अब क्या करेंगे, 15,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 15,000 मल्टीप्लाई 12% कितना आएगा, 1,800। 1,800 का यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। अब इस 1,800 को 2023 मार्च 31 में हम पेड करेंगे, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट 15,000 की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है प्लस 1,800 का यहाँ पर इंटरेस्ट, कितना हो गया, 16,800। 16,800 हमने पेड कर दिया। अब आपका कुछ बैलेंस नहीं बचा, 16,800 आपका यहाँ पर टोटल आ गया और आपकी जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट है वो पूरा सेटल हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतीक, रॉकी और कुशल 3 पार्टनर है ना। 31 मार्च 2020 की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। अब 30 जून 2017 को यहाँ पर रॉकी जो है उसकी डेथ हो गई थी। पार्टनरशिप डीड में यहाँ पर क्या लिखा है,
अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी क्रेडिट होगा उसका अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, कैपिटल के ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, जो पास्ट के 3 साल के जो ईयर है ना, 3 साल के जो प्रॉफिट है उसके दुगना क्या यहाँ पर लगेगा, एवरेज निकलेगा और उससे गुडविल आप निकालेंगे। और कुछ लिखा है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। यहाँ पर क्या लिखा है कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसका जो प्रॉफिट था उसके बेसिस पर ही यहाँ पर क्या मतलब उसका जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या निकलेगी, आपकी शेयर निकलेगा प्रॉफिट का। यहाँ पर प्रॉफिट दे रखे हैं और आगे क्या लिखा है कि प्रॉफिट वर्ड शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का रेशियो में यहाँ पर क्या होगा, शेयर बटेंगे, है ना, जो भी प्रॉफिट है वो शेयर होगा। क्या बनानी है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ड्रॉ अप रॉकीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। यहाँ पर जनरल एंट्री आपको पास करनी है और रॉकी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसमें बताना है कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना मिल रहा है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और क्या निकालना पड़ेगी वो भी हम देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम निकालेंगे। आपको प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है, तो यहाँ पर 12,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 42,000 डिवाइडेड बाय 3, 14,000 यहाँ पर आपका क्या निकल के आया, एवरेज प्रॉफिट निकल के आया। गुडविल आप निकाल लेंगे, गुडविल निकालेंगे 14,000 मल्टीप्लाई 2 कितने निकल के आ जाएगी, 28,000 की यहाँ पर गुडविल निकल के आ जाएगी। अब जो रॉकी की डेथ हो रही है वो कितना ले रहा है, तो रॉकीज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में रॉकी का शेयर कितना है, 28,000 की यहाँ पर गुडविल है, मल्टीप्लाई रॉकी का शेयर उसकी कैपिटल के हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 30,000, 20,000 और 20,000, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 0 0 सब कट कर देंगे तो 3:2 बचेगा। इसका शेयर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका शेयर आ रहा है 2/3 2 5 7 2/7, ठीक है, 2/7 यहाँ पर रॉकी का शेयर आ रहा है। तो 2/7 हम यहाँ पर करेंगे 28,000 में से, तो 8,000 यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी रॉकी की। आया समझ में। तो ये तो गुडविल हो गई। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि रॉकीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में रॉकी का शेयर कितना है। वो कैसे निकलेगा, क्या बोला था कि पिछले साल के प्रॉफिट का, और पिछले साल का प्रॉफिट यहाँ पर 14,000 दे रखा है, 14,000 और रॉकी की डेट तक का यहाँ पर निकलेगा। तो रॉकी की डेट कब हुई है, 30 जून को, और बिजनेस स्टार्टिंग क्या है, 1 अप्रैल। तो अप्रैल पूरा, मई जून 3 महीने, ठीक है, जून पूरा हुआ इसलिए 3 महीने। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3/12, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसमें से रॉकी का शेयर कितना है, तो रॉकी का शेयर कितना है 2/7। पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे तो रॉकी का जो प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 1,000 का यहाँ पर रॉकी का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आया समझ में। तो ये 1,000 तो रॉकी का प्रॉफिट आ गया। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं। रॉकी की कैपिटल यहाँ पर 20,000 की दे रखी है आपको, मल्टीप्लाई 5% का यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई रॉकी की डेट की 3 महीने में हो गई थी इसलिए 3/12 हम करेंगे तो 250 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है, तो जर्नल एंट्री यहाँ पर बनाते हैं। क्या ईयर है, 2017, और कब बन रही है, जून 30 में यहाँ पर जर्नल एंट्री आपकी बन रही है। जर्नल एंट्री में यहाँ पर देखिए, अब आपको कोई रिवैल्यूएशन का काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ये नहीं बताया है कि एसेट बढ़ रही घट रही, लायबिलिटी, ये कुछ सिस्टम यहाँ पर नहीं बताया है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर जितने भी एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है 16,000 का। अब देखिए, आपको हर पार्टनर को बांटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा गया है। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने को कहा गया होता तो आप अदर पार्टनर को भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते, उनका भी अकाउंट यहाँ पर बनाते, उनकी भी एंट्री आप यहाँ पर करते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो जिस इंसान की यहाँ पर डेथ हो रही है, जिस पार्टनर की यहाँ पर डेथ हो रही है, बस उसी की एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। तो हम जनरल रिजर्व बांटेंगे, किसको बांटेंगे, सिर्फ रॉकी को बांटेंगे। जनरल रिजर्व का पैसा 16,000 है, 16,000 का 1/5 जो रॉकी को
जो मिलेगा वो हम यहाँ पर करेंगे। सॉरी 1/5 नहीं, 2/7 है ना, 2/7 जो इसका शेयर है वो हम यहाँ पर इसे देंगे। तो देखिए जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और टू क्रेडिट कौन हो जाएगा, रॉकीज कैपिटल अकाउंट। तो रॉकीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। 16,000 का 2/7 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,571, 4,571 इतना रिजर्व रॉकी को मिलेगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर्ड, बस रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमने लिखा है और कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद और क्या चीज़ आई है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है, हमने यहाँ पर निकाली है इंटरेस्ट निकाला है कैपिटल के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और ये किससे मिलेगा, रॉकी को मिलेगा। तो टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट कितना इंटरेस्ट निकाला हमने, 250 का, तो 250 और 250। नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएटेड, बनाया गया, या डिस्ट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं आप, ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं, हमने बोला बना दिया। अब उसके बाद और क्या चीज़ है, यहाँ पर आपने गुडविल निकाली है, इसकी कितनी निकाली है, 8,000 की गुडविल निकाली है। अब ये जो 8,000 की गुडविल है, ये पार्टनर जो जिसकी डेथ होती है या जो भी पार्टनर रिटायर होता है, तो इसकी जो गुडविल है वो कौन देता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो देंगे। किस रेशो में देंगे, जो उनका बचा हुआ रेशो है 3:2 में। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन बचा हुआ पार्टनर है इसका, प्रतीक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट और कुशल्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। मिलेगा किसको, टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट। 8,000 मिलेंगे और किस रेशो में मिलेंगे, 3:2 में। तो यहाँ पर प्रतीक कितना देगा, 4,800 और 3,200 यहाँ पर कुशल देगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, बस इतना ही कि प्रीमियम ऑफ गुडविल जो था वो हमने एडजस्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, और क्या आएगा यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर रॉकी का शेयर निकाला, 1,000 का शेयर निकाला, तो शेयर भी यहाँ पर लिख देंगे। प्रॉफिट जो था इसका है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट, 1,000 और 1,000। नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मरने तक जितना प्रॉफिट था उसका शेयर यहाँ पर ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। फिर लास्ट में बस आपकी एक और एंट्री बनेगी, वो कौन सी बनेगी कि रॉकी की कैपिटल जो है वो आपको उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रॉकी का जो एग्जीक्यूटर है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना है, जितना भी आपने अमाउंट यहाँ पर निकाले हैं हर किसी के, जैसे कि इसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 20,000 की इसकी कैपिटल है, 20,000 प्लस रिजर्व प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस जो इसकी गुडविल है, फिर प्लस जो इसका यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया है, ये सब प्लस करने पर इसका जो एग्जीक्यूटर में अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 33,821, 33,821 इतना अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। नरेशन भी लिख दीजिए, बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू
टू रॉकीज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। रॉकी को जितना भी अमाउंट पे करना बाकी था वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपकी जर्नल एंट्री पूरी हो गई है। अब बस आपको क्या बनाना है, यहाँ पर रॉकी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है एंड ड्रॉ अप रॉकीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें बताना है कि इसके एग्जीक्यूटर में कितना हमने ट्रांसफ़र करा। तो जो भी आपने जर्नल एंट्री बनाई है बस उसी का यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी, इसकी कैपिटल आएगी। ईयर क्या है, 2019 जून, सॉरी 19 नहीं, कब डेट हो रही है इसकी, 2017 दे रखी है ना, 2017 जून 30। क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी जो कि इसकी कैपिटल है 20,000 की यहाँ पर दे रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जितना भी अमाउंट क्रेडिट में है वो देखिए। सबसे पहले देखिए जनरल रिजर्व, यहाँ पर जो रॉकी की कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा था ये आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और फिर जो इसकी गुडविल है ये ना दोनों पार्टनर मिलकर दे रहे हैं ये आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रेडिट में आएगी। तो हम लिख देते हैं क्या क्या आएगा, जनरल रिजर्व कितने का था, 4,571। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का निकला, 250। फिर उसके बाद जो बचे हुए पार्टनर है वो गुडविल इसे देंगे, तो प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट और कुशल्स कैपिटल अकाउंट कितने कितने देंगे, 4,800 और 3,200। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आपका क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया 1,000 का। ठीक है, और कुछ भी नहीं दे रखा है, क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, कितना आएगा 33,821। और यही आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बैलेंस बन जाएगा 2017 जून 30। क्या बन जाएगा आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा एग्जीक्यूटर में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रॉकीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और यहाँ पर बैलेंस फिगर ब्रैकेट में लिख देंगे, 33,821 ट्रांसफ़र हो गया, 33,821। ऐसे करके आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आरती भारती सीमा 3 पार्टनर है, 3:2:1 यहाँ पर इनका शेयर दे रखा है। भारती की यहाँ पर डेट हो रही है जून 12, 2020 को। क्या क्या है कि वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर मिलेगा 10% का, और यहाँ पर जो रिजर्व फंड है ये बांटा जाएगा। और क्या बोला है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ आई है कि हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरविंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर कैलकुलेटेड एज 1 लाख। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर्स हैज़ बीन 10% ऑन सेल। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 लाख की यहाँ पर पूरे उसकी क्या दे रखी है, सेल दे रखी है, और उस पर 10% के सेल के ऊपर यहाँ पर क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। तो 1 लाख का 10% निकालेंगे और फिर उसके ऊपर आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, वो हम कैलकुलेशन में समझेंगे। और क्या बोला है कि गुडविल अकॉर्डिंग टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स लेस 20%, है ना। यहाँ पर 3 साल का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। इसके बेसिस पर हम गुडविल निकालेंगे, और फिर जो गुडविल है वो 20% माइनस करके फिर जो अमाउंट बचेगा उससे फिर पार्टनर की आप क्या निकालेंगे, शेयर निकालेंगे गुडविल का। फिर क्या लिखा है कि द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 16,200 एंड हर एग्जीक्यूटर वर पेड आउट। 16,200 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पेड करा है और एग्जीक्यूटर को फिर पूरा अमाउंट आपने पेड कर दिया है। इसकी जर्नल एंट्री बनानी है एंड राइट द अकाउंट ऑफ द एग्जीक्यूटर ऑफ भारती। भारती के एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी आपको यहाँ पर बनाना है। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पर निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपको क्या क्या दे रखा है, तो आपको यहाँ पर 8,200 प्लस 9,000 प्लस 9,800,
ये 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, डिवाइडेड बाय 3 हम कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 9,000 यहाँ पर अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। 9,000 का आपका यहाँ पर क्या आया है, प्रॉफिट निकल के आया है। अब 9,000 का यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट तो आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट से आपकी जो गुडविल है वो कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुडविल, ये जो 9,000 है इसमें से हम माइनस करेंगे 20%, और फिर क्या करना है, इसमें से मल्टीप्लाई 2 हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, 9,000 का 20% निकालेंगे, तो 9,000 का 20% कितना आएगा, 9,000 माइनस 1,800, यहाँ पर इसका 20% आएगा, और फिर मल्टीप्लाई जो ट्वाइस इसका ईयर दे रखा है, सॉल्व करेंगे तो 7,200 आपकी यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, सॉरी 7,200 नहीं आएगी, 14,400 आपके यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल यहाँ पर निकल के आ जाएगी। 14,400 की आपकी गुडविल निकल के आ गई। अब भारती का यहाँ पर शेयर निकालना है, तो भारतीज शेयर ऑफ गुडविल, 14,400 की यहाँ पर गुडविल दे रखी है, ठीक है। तो अब इस 14,400 में से भारती का शेयर कितना है, 2/6 है, तो मल्टीप्लाई 2/6, भारती का जो गुडविल का शेयर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 4,800 का निकल के आ जाएगा। ये तो बात हो गई इतने की। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या किस पे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल, सेल के ऊपर प्रॉफिट बेस्ड है। 1,00,000 की टोटल सेल दे रखी थी और कहा गया था कि मल्टीप्लाई 10% का निकलेगा, तो 10,000 यहाँ पर क्या निकल के आया, अमाउंट निकल के आया। इसके ऊपर क्या निकलेगा, इसके बेसिस पर आपकी प्रॉफिट निकलेगी। तो देखिए 10,000 यहाँ पर क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया, और इससे हम निकालेंगे भारतीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से भारती का हम शेयर निकालेंगे, तो 10,000 की यहाँ पर देखें अमाउंट आपको है, 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है। 10,000 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई किसका करेंगे आप, यहाँ पर जो इसका शेयर है 2/6, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या बोला है कि इसकी डेट कब हो रही है, 12 जून को, ठीक है। 31 मार्च को यहाँ पर बैलेंस शीट पूरी ख़त्म हो रही है, और अप्रैल 1 से चालू हो रही है, तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, और जून के सिर्फ कितने दिन, 12 दिन। तो जब जून के 12 दिन यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, 0.4 मान लेते हैं, यानी कितने हो गए, 2.4, ठीक है। 2.4, या तो आप यहाँ पर 2.4 डिवाइडेड बाय 12 आप करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दिन से भी गिन सकते हैं। कैसे, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद मई में 31 दिन होते हैं, कितने हो गए, प्लस करिए, 61 डेज हो गए, 61 डेज हो गए। फिर 61 डेज में प्लस करिए जो 12 दिन है, तो 61 प्लस आप 12 करेंगे तो 73 डेज हो जाएंगे, कितने हो गए, 73 डेज हो गए। अब जब आप डेज से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए दो टाइप से डेज आते हैं आपके टोटल, एक 365 और एक 366। 366 कब होता है, लीप ईयर में होता है, और 365 आपका नॉर्मल ईयर में होता है। तो यहाँ पर क्या गिनिए, तो देखिए यहाँ पर आपका ईयर जो है वो 2020 से लेकर के 2021 का है, यानी कि पूरा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है यानी कि कितने डेज आ जाएंगे, 365 डेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 667 यहाँ पर इसका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। हो गया कैलकुलेशन। और कुछ बचा है क्या, यहाँ पर इंटरेस्ट भी है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कितना निकल के आएगा, यहाँ पर इसकी कैपिटल जो है वो कितने दे रखी है, 12,000 की यहाँ पर कैपिटल दे रखी है। 12,000 के ऊपर मल्टीप्लाई हम करेंगे 10% का, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे वही 73 डिवाइडेड बाय 365, या फिर 2.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे हम, कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर इसका 240 रुपये का यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब आपको बनानी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाने से पहले आपको देखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 12,000 का, 12,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है। भारतीय जो डेट हो रही है उसका शेयर कितना है, 2/6, 12,000 का 2/6 यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2020 जून 12 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा निकालेंगे तो यहाँ पर इसका निकल के आएगा 4,000 अमाउंट निकल के आ गया। बेंग
रिजर्व ट्रांसफर्ड, ठीक है, रिजर्व हमने ट्रांसफ़र कर दिया, बस इतना सा। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट निकाला कैपिटल के ऊपर, तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड भी लिख सकते हैं आप, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल नरेशन लिखिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए। कितना निकाला, 240, 240, ठीक है, ये भी आ गया। और क्या है, तो और यहाँ पर जो आपने गुडविल निकाली, कितने की गुडविल निकाली, 4800 की यहाँ पर गुडविल निकाली। ये 4800 कौन देंगे, पुराने पार्टनर देंगे, आरती और सीमा। किस रेशो में देंगे, उनका जो बचा हुआ रेशो है 3:1 में। तो यहाँ पर क्या आएगा, आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीमाज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, और टू भारतीज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। 4800 को देंगे, किस किस अमाउंट में देंगे, 3600 और 1200, ठीक है, इस अमाउंट में पेड करेंगे। ये भी हो गया। और क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो हमने देखिए यहाँ पर निकाला था इसका प्रॉफिट, कितना निकाला था, 667 का, तो ये भी लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर नरेशन पूरा लिख दीजिएगा कि जो भी इसका शेयर आया वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया इसके कैपिटल अकाउंट में, 667, 6 और 7। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रॉकी की सॉरी जो भारती है, इस भारती के कैपिटल अकाउंट से निकाल करके भारती के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारतीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट बचेगा, तो देखिए भारती की जो कैपिटल है वो 12,000 की दे रखी है, 12,000 प्लस 4,000 का रिजर्व प्लस 240 का इंटरेस्ट प्लस 4,800 की यहाँ पर इसकी गुडविल प्लस 667 का यहाँ पर इसका प्रॉफिट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 21,707, 21,707। ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। नरेशन फिर लिख देंगे यहाँ पर वही कि जो टोटल अमाउंट ड्यू था भारती का वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर लास्ट में अब आपको एक नई यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगी, वो क्या है कि द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 16,200, 16,200 में इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 16,200 में इन्वेस्टमेंट सोल्ड करा है, और यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी दे रखी है, 13,250 की दे रखी है। यानी कि आपको क्या हो गया यहाँ पर, साथ ही साथ प्रॉफिट भी हुआ। तो देखिए इन्वेस्टमेंट बेचने की यहाँ पर एंट्री बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, टू इन्वेस्टमेंट। यही हम लिखते हैं जब आप एसेट बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमने बेची, इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी थी, 13,250 की थी, लेकिन उसे बेचा कितने में, 16,200 में बेचा। यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो गया, टू प्रॉफिट, ठीक है, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, 2,950 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर आपकी पूरी जर्नल एंट्री फिनिश हो गई है। अब बात आती है लास्ट में इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट बनाने की। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटर का अकाउंट बहुत ही छोटा सा बनेगा, और वो क्या बनेगा, यहाँ पर आप लिखिएगा कि भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और यहाँ पर पूरा उसका क्या कर लीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका जो भारती का बिल कैपिटल है, तो क्या लिखेंगे, बाय भारतीज
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा अमाउंट 21,707। ठीक है, ये यहाँ पर अमाउंट आ गया। अब इसमें क्या कर देंगे हम, टू बैंक अकाउंट और 21,707 से हम क्या कर देंगे, पूरा पेड कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वो पूरा फिनिश हो गया 21,707, ये इसका अकाउंट भी पूरा बन गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 28 भी फिनिश हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एन्युटी में पेमेंट करना सीखेंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। और मोस्ट लाइकली हम कल इस पूरी जो चैप्टर है इसे पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं मैं वो डाल दूंगा, तो आपका पूरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और मंडे या ट्यूसडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।